जिनपिंग, पुतिन और खमेनेई की उस सीक्रेट संधि को लेकर क्या चर्चाएं हैं जिसमें समुद्र में ट्रंप की शक्ति यानी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों की जल्द समाधि हो सकती है। रिपोर्ट तो यह है कि अमेरिकी हमले का खतरा बढ़ा तो खमेनेई ने रूस और चीन से मदद मांगी। पुतिन और जिनपिंग ने खमेनेई को न सिर्फ मदद देने का ऐलान कर दिया है बल्कि अमेरिका को चेतावनी देने के लिए अब ये तीनों देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य अभ्यास करने जा रहे हैं। अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता चाहता है। ये डील तभी होगी जब ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। ऐसी शर्तों के तहत कोई भी समझौता संभव नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने साफ कर दिया है कि परमाणु संपन्न होना ईरान का अधिकार है। इस मामले में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के पास युद्धपोत भेजा है। उस युद्धपोत से भी ज्यादा खतरनाक ईरान के वो हथियार हैं जो उसे समुद्र की गहराई में डुबो सकते हैं। ईरान ने कीश आइलैंड के पास अपने युद्धपोत को भेज दिया है। ये युद्धपोत घातक मिसाइलों से लैस है। ईरान ने जिस कीश आइलैंड पर वॉरशिप भेजा है वो फारस की खाड़ी में है। कीश आइलैंड के पास ही ओमान की खाड़ी भी पड़ती है। ये दोनों वही समुद्र हैं जहां अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत तैनात हैं। तो ईरान ने सबसे खतरनाक तैयारी समंदर में कर ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खतरनाक समुद्र के रास्ते होने वाले हमलों से ही डर लगता है। अमेरिका ने ईरान के आसपास सबसे ज्यादा समुद्री तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी में पहले ही मौजूद है, दूसरा भी रास्ते में। इसके अलावा अमेरिका के कई डिस्ट्रॉयर भी ईरान के पास मौजूद है और यही वजह है कि अब ईरान समुद्र में नई जंगी बिसात बिछा रहा है। उसने स्वीकार किया है कि ईरानी नौसेना के पास घातक पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां समुद्र में काफी गहराई तक जाकर मिसाइलें दागने में सक्षम है। ईरान की ये ताकत ईरान के आसपास मौजूद अमेरिकी नौसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की ये समुद्री शक्ति अमेरिकी सेना के लिए नई